हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। काली घटाएं पूरी तरह छा गई थीं। मेढक आनंद से उछल कूद रहे थे। प्रयोगशाला में जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को मेढक के बाह्य एवं आंतरिक भाग की ठोस जानकारी देने के लिए अध्यापक ने एक मेढक मंगवाया और उसका निरीक्षण किया। सभी विद्यार्थियों ने बड़े चाव से मेढक के भीतरी नसों को देखा। दीपक भी वहां उपस्थित था। उसकी नजरों में चमक थी। मध्यांतर होते ही दीपक अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल के बगल वाले तालाब के पास जा पहुंचा। वहां पर वे मेंढक की उछल कूद का आनंद लेने लगे। दीपक किसी बड़े मेंढक को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब कोई बड़ा मेंढक तालाब से बाहर नहीं आया तो उसने तालाब के भीतर जाने की ठान ली। एक मेंढक जो दीपक के सामने ही था, छपाक की आवाज के साथ पानी में चला गया। बस दीपक के सामने समस्या खड़ी हो गई। वह तैरना नहीं जानता था। चारों ओर पानी देखकर वह घबरा गया और अपना संतुलन खो बैठा। अब वह हाथ पांव मारते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। शीघ्र ही पानी उसके मुंह तक आ गया। अरविंद, मुकेश तथा अन्य साथी चारों ओर जोर जोर से आवाजें देने लगे, किंतु बादलों की गड़गड़ाहट के कारण आवाज लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। आसमान की ओर देखते ही विद्यार्थियों का भय और बढ़ गया। कुछ विद्यार्थी स्कूल की तरफ भागे और कुछ तालाब के चारों ओर आकर खड़े हो गए। सभी दीपक पर तरस खा रहे थे। अचानक अरविंद दौड़ता हुआ आया। उसके एक हाथ में एक वृक्ष की कुछ सूखी टहनियां और दूसरे हाथ में बरगद की एक नरम टहनी थी। कहा, साथियों, हमें किसी तरह दीपक को बचाना है। सो तो ठीक है, लेकिन तुम इस नाजुक लकड़ी से क्या करोगे? मुकेश ने पूछा। सुनो यार, तुम ये दो लकड़ियां कसकर पकड़े रहो। मैं बरगद की इस नरम टहनी से इन दो लकड़ियों को जोड़कर लपेटता हूं। सभी विद्यार्थी उत्सुकतावश उसे ऐसा करते हुए देखने लगे। इसके बाद उन्होंने तालाब में उस लंबी लकड़ी को डालकर टटोला। दीपक पानी में बेसुध हो गया था। उसका हाथ किनारे के पत्थर पर था, जिससे उसकी पकड़ डीडीएच निरंतर ढीली होती जा रही थी। इसके पूर्व कि उसका हाथ पत्थर से अलग होता, उसके मित्रों ने पूरे वेग से उसे पत्थर से टिकाए रखा। मुकेश ने दौड़कर पास पड़ी सूखी ईख उठाई तथा उसका सहारा पकड़ कर दीपक को बाहर निकालने की योजना बनाई। वर्षा अब थम चुकी थी। उनके स्कूल में पढ़ाई भी चालू हो चुकी थी। सभी विद्यार्थी दीपक को बाहर निकालने के लिए नई नई तरकीब सोच रहे थे। जबकि दीपक अभी भी बेहोशी की हालत में था, धीरे धीरे अन्य लोग भी तालाब के पास इकट्ठे हो गए। सभी नाना प्रकार के परामर्श देने लगे। उसी समय एक साथी की निगाह एक राहगीर के हाथ में झूलती हुई चेन पर पड़ी, जिसमें मोटरसाइकिल की चाबी थी। उसका मुंह एक कोण की तरह मुद्दा हुआ था। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा, चाचा जी, कुछ देर के लिए आप अपनी चाबी देंगे? हाँ हाँ जरूर बेटे, पर क्यों? राहगीर ने उन्हें चाबी थमाते हुए पूछा। धन्यवाद, मैं फिर बताऊंगा, कहकर मुकेश चाबी लेकर अरविंद तथा अन्य साथियों के पास पहुंचा। अपनी योजनानुसार उसने वह चेन लगी चाबी लेकर सूखी टहनी के सामने बांध दी। इसके बाद सभी दौड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। 2-3 साथियों ने कसकर सिरा दीपक की कमीज में लटका दिया। अब सारे विद्यार्थियों ने संभालकर वह सूखी टहनी पकड़ी और हल्के हाथों से खींचना आरंभ किया। तब सभी खुशी से झूम उठे जब दीपक धीरे से ऊपर खींचता चला आया। पानी छिड़कते ही दीपक को होश आ गया। उसने धुंधली आंखों से चारों ओर देखा, फिर बोला, मैं कहाँ हूं? तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? थोड़ी देर में दीपक को पूरी तरह से होश आ गया। पूरी बात समझ लेने के बाद उसने कहा, यार, मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं। मैं किस तरह तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूं? देखो यार, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया। हां, तुम ये वादा करो कि फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे। अरविंद ने कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे जैसे सहृदयी मित्रों के साथ रहूंगा तथा ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को परेशानी उठानी पड़े। दीपक ने तौबा की। क्या कहते हो यार, हम दूसरे हैं? मुकेश ने पूछा। मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। अरे छोड़ो भाई, मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए, समझे? मुकेश ने हंसकर कहा।
फिर सभी स्कूल की ओर चल पड़े।